तो OnePlus 11 जो है वो A से लेकर Z तक पूरा का पूरा जो है वो लीक हो चुका है। चाइनीज वेबसाइट टीना के ऊपर जो है इनका जो है वो सर्टिफिकेशन वगैरह चलता है और वहां पर जो है वो पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशंस भी लीक हो चुके हैं और उसके साथ साथ इमेजेस भी लीक हो चुकी हैं। और कमाल की बात है इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग, लेकिन प्राइसेस के बारे में जो है वो अपन थोड़ा सा जो है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपन इन इमेजेस को देख लेते हैं। वाकई में ये वाली इमेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि ऑनर वगैरह कुछ फ़ोन्स हैं उनसे जो है वो मिलता जुलता डिज़ाइन है, बट अपेरेंटली इट्स लुकिंग फाइन। और यहाँ पर ये अजीब से उस ग्रीन वाले कलर के अंदर जो है वो आ रहा है। ऑब्वियसली दूसरे वाले कलर्स भी जो है वो अवेलेबल होंगे, बट ये वाला ग्रीन जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा जो कि अपने को OnePlus 10 सीरीज़ के ऊपर जो है वो देखने को मिला था। वो वाला ग्रीन जो है वो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ पे मैं आगे की तरफ इसकी डिस्प्ले को देख रहा हूँ तो मुझे इसकी डिस्प्ले जो है वो हल्की सी कर्व्ड लग रही है। हालांकि OnePlus 10 वगैरह के अंदर कर्व डिस्प्ले जो है वो नहीं आती, 10 Pro के अंदर आती है। लेकिन क्योंकि इस बार ये लोग जो है वो 11 Pro वाला लाइनअप ही जो है वो स्किप कर रहे हैं, मतलब प्रो वाली सीरीज जो है वो आएगी ही नहीं, तो ऑब्वियसली जो है वो एक कर्व डिस्प्ले जो है वो 11 के अंदर ही जो है वो अपने को देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ स्पेसिफिकेशंस भी जो है वो बिल्कुल टॉप नॉच आपको जो है वो फ्लैगशिप वाले जो है देखने को मिल रहे हैं। और साथ साथ बात करूँ इसकी कैमरा यूनिट की, तो इसकी कैमरा यूनिट जो है OnePlus वालों ने ऑफिशियली बोला था कि ये जो है वो कैमरा यूनिट हमने स्पेसिफिकली प्रो वाले लाइनअप के लिए जो है वो डिजाइन करी थी, लेकिन क्योंकि प्रो वाला लाइनअप ये लोग ला ही नहीं रहे हैं, इसलिए वाली पूरी कैमरा यूनिट जो है वो अपने को OnePlus 11 के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे इस टीना नाम की वेबसाइट के ऊपर सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस भी जो है वो लीक हो चुके हैं। तो फिर यहाँ पे आपको 6.7 इंच की QHD+ AMOLED डिस्प्ले आगे की तरफ देखने को मिलेगी जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट जो है वो सपोर्ट करेगी ऑब्वियसली। इसके साथ साथ स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2 जो कि 3.18 गीगाहर्ट्ज पे जो है वो क्लॉक्ड रहेगा। 12 और 16 GB रैम के जो है वो ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा है। और 256 और 512 GB की स्टोरेज भी है। 512 GB की स्टोरेज जो है वो एक OnePlus स्मार्टफोन के अंदर काफी ज्यादा टाइम से जो है वो एक्सपेक्टेड थी और अब ये जो है वो आ रही है। अब यहाँ पे बैटरी के अंदर जो है वो हल्का सा इशू है। यहाँ पे बैटरी जो है इस वाली वेबसाइट के ऊपर जो है वो 2435 mAh की जो है वो नोटेड है, लेकिन अक्सर OnePlus के स्मार्टफोन के अंदर जो है वो 2 बैटरी पैक्स आते हैं। इसकी वजह से इसकी मैक्सिमम बैटरी जो है वो 4870 mAh तक जो है वो पहुंच जाएगी। 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का पीछे वाला कैमरा, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। अब यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हैसलब्लैड की ब्रांडिंग भी जो है वो देखने को मिल रही है जो कि अपने को 10T सीरीज के अंदर जो है वो देखने को नहीं मिली थी। और वाकई में फोन जो है वो सॉलिड लग रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो कुछ इश्यूज रहेंगे और वो वाले इश्यूज जो है वो इसके हार्डवेयर से जो है वो रिलेटेड नहीं है, इसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है जो कि है Oxygen OS 13। इसके अंदर जो है वो एक्वामॉर्फिक डिजाइन आ रहा है जो कि मेरे ख्याल से शायद ही किसी को पसंद होएगा, खासकर कि OnePlus की कोर एंथुसियास्ट फैन बेस को जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के लिए जो है OnePlus के फैन बने थे। बट अब जो है OnePlus बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वजह से अपने को दूसरे ऑप्शन जो है वो कंसीडर करने पड़ रहे हैं जैसे कि गूगल, नथिंग फोन 1 और मोटोरोला। मैं नथिंग फोन वाली वीडियो के अंदर मोटोरोला का नाम लेना भूल गया था और आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स करे जिसकी हद नहीं। आई मीन मोटोरोला के फोन्स वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी मटेरियल यू वाली थीम जो है वो नहीं आती। मतलब मैंने मेरे दोस्त का मोटोरोला H30 जो है वो लिया था और उसके अंदर मैंने वॉलपेपर चेंज करा था, तो फिर उसके साथ साथ पूरी थीम जो है वो चेंज नहीं हुई। और मेरे ख्याल से वो जो है वो एक तो बेसिक फीचर है जो कि फोन के अंदर होना चाहिए था, शायद इसीलिए ही मेरे दिमाग से जो है वो स्किप हो गया। बट या इसके साथ साथ फाइनली मैं प्राइसिंग की जो है बात करूं तो क्योंकि ये OnePlus 11 Pro नहीं है, ये OnePlus 11 है, इसलिए इसकी प्राइसेस जो है वो कम होंगी। यहाँ पे कुछ टिप्सटर्स जो है वो बोल रहे हैं कि इसकी प्राइस जो है वो 55,000 से 65,000 के जो है वो बीच में रहेगी, जो कि काफ़ी सही है एज कम्पेयर टू OnePlus 10 Pro की प्राइस को मैं कंपेयर करूँगी कि OnePlus 10 Pro जो है वो लगभग 70,000 तक का जो है वो आता है, तो ऑब्वियसली उससे जो है वो सस्ता ही वाला स्मार्टफोन रहने वाला है। और वही की वही कर्व डिस्प्ले, अच्छे कैमरास और सब कुछ जो है वो नया का नया आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी डील रहेगी इंडियन मार्केट के अंदर। तो अगर इस वाली प्राइस रेंज के अंदर ये रिलीज होता है, हो सकता है कि जब तक रिलीज आएगा तब तक इसकी प्राइस वगैरह जो है वो बढ़ जाएगी। और बात करो रिलीज की तो OnePlus ने जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि ये वाला स्मार्टफोन जो है वो February 7 को जो है वो रिलीज हो रहा है इनके Cloud 11 इवेंट के अंदर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे Cloud 11 इवेंट है, ये Cloud 11 Pro इवेंट नहीं है, तो मेरे ख्याल से Pro जो है वो नहीं आ रहा। इसी साथ OnePlus 11R की अगर मैं बात करूँ तो OnePlus 11R भी जो है वो हो सकता है इसी वाले इवेंट के अंदर जो है वो रिलीज हो जाए, क्योंकि Pro वाला स्मार्टफोन नहीं आ रहा, तो फिर ये लोग R वाला स्मार्टफोन जो है वो रिलीज करेंगे और इसकी प्राइस जो है वो 48,000 से 52,000 के बीच में जो है वो रहने वाली है। सब कुछ बहुत ज़्यादा मस्त है, बस Oxygen OS 13 जो है वापस से स्टॉक एंड्रॉइड बन जाएगी तो ये वाला फ़ोन जो है वापस से लेने लायक हो जाएंगे। एंड FYI, जैसा कि आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, मैंने एक PC बिल्ड कर लिया है और अगले हफ्ते जो है वो इसका ही रिव्यू आएगा, तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना है। जैसे मिस्टर सनी ऑफ।